जय माता की। सभी भाइयों और बहनों को आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उन्हीं की जो स्वरूप में उन्हीं की आत्मा से युक्त होकर के जुड़ करके एक संविधान, एक संबोधन भारत देश के लिए, विश्व के लिए, संपूर्ण जगत के लिए। तो ध्यान से सुने। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है, उसका अनुसरण करने के लिए नहीं हुआ है। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो तुम विश्व से अलग हो जाते हो, और जब तुम अपने आप को जीव समझते हो तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग बन जाते हो। और जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप समझते हो, आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व बन जाते हो। यही चेतना है, यही परम चेतना है। इस संसार में सनातन धर्म ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक परिवार मानता है। संकल्प स्वतंत्र नहीं होता, वह भी कार्य कारण से बंधा हुआ एक तत्व है। लेकिन संकल्प के पीछे जो कुछ है वह स्वतंत्र है। शक्ति और शिवता में ही पवित्रता है, आनंद है। विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप। और जब तक तुम स्वयं अपने आप में विश्वास नहीं करते तब तक तुम गुरु और ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सारे अशुभ की जड़ इस भ्रम में है कि हम एक शरीर मात्र हैं। यदि कोई मौलिक या आदि पाप है तो वह यही है कि हम अपने आप को एक शरीर के अलावा और कुछ नहीं मानते। यही अचेतना है, यही अज्ञान है। तो ये विचित्र रहस्य है कि संसार एक व्यायामशाला है और हम यहाँ पर व्यायाम करने के लिए आते हैं। स्वयं को चेतना तक पहुँचाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। परंतु याद रहे, राष्ट्र ही हमारा देवता है और माँ भारती ही हमारा इष्ट है। ये चेतना हम में जगे रहनी चाहिए। कारण कि राष्ट्र जब नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। यही चेतना है। सनातन योगी समय समय पर अवतार और पुण्य धरा पर अपना विराट स्वरूप लेकर आते हैं और अज्ञान के अंधकार को, दुष्टों का संहार कर इस पृथ्वी को पाप से दूर कर पुण्य से युक्त कर लेते हैं। ज्ञान ही पुण्य है, अज्ञान ही पाप है। जब तक अपने भीतर अज्ञानता, शक्तिहीनता, कमजोरी या कायरता है, इससे बड़ा कोई पाप इस धरती पर नहीं है। इसीलिए शक्ति और शक्तिमान बनना, इसी के साथ स्वयं की शक्तियों पर विश्वास करना और राष्ट्र हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना ही एक परम सिद्ध पौरुष और साहस की परिभाषा है, जो श्री कृष्ण हमें गीता में संविधान करते हैं, गीता में आदेश करते हैं। धर्म युद्धे धर्म क्षेत्रे, ये वाणी उनकी दिव्यज्ञान को परिभाषित करती है। धर्म युद्ध ही मनुष्य के जीवन का एक संविधान है, सनातन धर्म का विशेष ज्ञान है। धर्म की रक्षा हेतु अपने जीवन को अनेकों बार अर्पित कर देना माँ भारती के चरणों में, यही ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। जितने जीव हैं वह जीव ही शिव है। और ये जब जान जाता है मनुष्य, तब अपने भीतर का विकास हो जाता है। जो कोई तुम्हें शरीर से, बुद्धि से अथवा आत्मा से कमजोर बनाए, उसे विष की भांति त्याग दे। उसमें जीवन शक्ति नहीं हो सकती, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो है जो तुम्हें शक्ति दे, हृदय के उत्साह और आनंद को बढ़ा दे, हृदय की भीतर की चेतना को जगा दे। वही सत्य है, बाकी अज्ञान मात्र है। जो योगी होने की चेष्टा करते हैं, उन्हें शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचार से एक ही लक्ष्य पर टिकना होगा। अधिक बोलने
से भी योग साधना नहीं हो सकती। इसलिए योगी को मध्यम मार्ग का ही सेवन करना चाहिए। गुरु की कृपा से शिष्य बिना ग्रंथ पढ़े ही महापंडित बन जाता है। ये परम सत्य है। कारण गुरु चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है, परम चेतना की अभिव्यक्ति है जो साधक के भीतर कर लेती है। आज भी ये देखते हैं कि गुरु कृपा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ सा है। इसका मूल उद्देश्य भी यही है। परम गुरु ही एक सामान्य से मानवी को महायोगी में परिवर्तित कर देते हैं। बिना साधना के एक सामान्य सा साधारण सा मनुष्य महायोगी बन जाता है, परम सिद्ध बन जाता है। यही गुरु की विशेषता है। सद्गुरु सनातन धर्म का मुख्य भाग है, मुख्य अंग है। ईश्वर से पूर्व गुरु की सानिध्य में जाने की, गुरु की आज्ञा मानने की बात कही गई है हमारे वेदों में। परंतु आज के इस आधुनिक युग को देख करके बहुत दुख होता है। इस कुविचारों से युक्त वातावरण को देख करके अत्यंत ही आर्तनाद होता है। ये विशेष है कि हाँ, ये सनातन बीज, सनातन ज्ञान का प्रभाव अति अल्प हो चुका है, परंतु याद रहे ये कभी नष्ट नहीं होता है। ये फिर से उठेगा और फिर से पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से आप्लावित कर लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब जब धर्म की हानि होगी और पापाचार बढ़ेगा, तब तब ही राम कृष्ण आदि और अंत में वर्तमान समय को देखते हुए भगवान श्री कल्कि का अवतार भी हो चुका है। सन 2020 में ही भगवान श्री कल्कि का अवतार हो चुका है। यही हमारे लिए महापुण्य है। और फिर वर्तमान के अंदर जो विभिन्न घटनाएं हैं, उनका समूल पाप वृत्तियों को विनष्ट करके परम चेतना की स्थापना के लिए कल्कि का अवतार ही हमारे शास्त्रों में और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा स्वरूप है। हमें सनातन दिव्यता का, सनातन चेतना से जुड़ना होगा। कारण गुरु की जो, सद्गुरु की जो दिव्यता है वो सदाशिव ने स्वयं माँ पार्वती से कही है। और गुरु की जो योगिता है वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कही है। धर्म युद्ध करने वाला ही स्वर्ग का अधिकारी होता है, और जो वीर होता है वो कमजोरी का त्याग करता है, सांसारिक सुखों का त्याग करता है, तभी वो योगी बन सकता है। और जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र की सेवा ही शिव की सेवा है। यही सत्यता है। परंतु अपने विवेक को न खो दे, ये भी ध्यान दे। अपनी चेतना से समझौता न कर ले, ये भी ध्यान दे। अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही सबसे बड़ा मित्र है। यही श्री कृष्ण का आदेश है। भगवान श्री कृष्ण एक हंसता हुआ धर्म था, एक हंसता हुआ धर्म है। और भगवान श्री महाकल्कि जिनका अवतार हो चुका है और सनातन धर्म का, सनातन ज्ञान का, सनातन विज्ञान का विश्व वैराट के अंदर, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर चेतना का प्रचार करने के लिए और असुरों का, दैत्यों का संहार करने के लिए ही कल्कि का प्राकट्य हो चुका है। अनेक योगी वर्तमान में इस परम चेतना और परम ज्ञान के, परम दिव्यता के आंदोलन में युक्त होंगे, तो इस रहस्य में, धर्म यज्ञ से आप भी दूर न रहे। जुड़े अपने योगियों से, अपनी चेतना से, अपने गुरुओं से, अपने शास्त्रों से और अपने आप से, तभी आपका विकास संभव होगा। जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, वो गुरु पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। ईश्वर उसके लिए कल्पना मात्र है। कारण गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की कोई संभावना आप तक नहीं पहुंच सकती है। ईश्वर से कोई संबंध आपका बन ही नहीं सकता है। इसी कारण जगत जननी माँ पार्वती ने महादेव को अपना गुरु बनाया।
दोनों ही विश्व शक्तियाँ हैं, परंतु संसार को ये बताने के लिए कि बिना गुरु की दिव्यता के, बिना सद्गुरु की कृपा के इस संसार के प्रत्येक ज्ञान अज्ञान सारे व्यर्थ हो जाते हैं। जिस तरह मनुष्य का शरीर छोड़ करके आत्मा निकल जाती है तो उसका सारा शरीर व्यर्थ हो जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता है। परंतु ये ध्यान रहे, योगी न कभी मरते हैं और न कभी इस पृथ्वी से कहीं जाते हैं। कारण इस सृष्टि में, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में महाशक्ति की दिव्यता के आज्ञा के अनुसार जीव मात्र की सेवा करना ही हमारा मूल ध्येय होना चाहिए। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं और जो नीचे झुके हुए हैं, उनको उठाने में अपनी पूरी योग्यता, अपना तन मन धन लगा देना चाहिए। यही सच्चे महादेव की पूजा है। और स्त्री मात्र की जो दुखी हैं और जो अपने कष्टों से जूझ रहे हैं, उन गरीबों की सेवा में ही आनंद है। वही शक्ति पूजा है। किसी प्रकार का भेदभाव या छुआछूत का विचार अगर हमारे भीतर हैं तो हम ये सोच लें, न हम कभी योगी बन सकते हैं और न कभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जिसने भी ईश्वर को प्राप्त किया है उसने छुआछूत या भेदभाव जैसे कुछ विचारों को बाहर फेंक दिया था, तभी उसके भीतर परम चेतना का जागरण हुआ। संसार क्या कहे ये हमें नहीं सोचना है, आत्मा और ईश्वर की आवाज़ क्या कहे यही हमें सोचना है। उठो, जागो और अपनी आत्मशक्तियों को प्राप्त करने हेतु तब तक न रुको जब तक आप अपने भीतर के लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और इस हेतु आपको तन मन और धन से योग के प्रतीक, आत्मचेतना के प्रतीक, सनातन धर्म के प्रतीक खड़ा होना पड़ेगा। यही एक सनातन धर्म का आदेश है। गीता पूजा करने के लिए रखी हुई पुस्तक मात्र नहीं है। गीता तुम्हें सनातन धर्म के लिए खड़ा होने के लिए, पाप और अज्ञान का प्रतिकार करने के लिए आदेश देती हैं। पूजा न करे गीता की, गीता को अपना जीवन बनाए, उसकी एक एक आज्ञा के अनुसार अपने को ढाल दे, फिर देखिए कि धर्म चेतना कैसे ही आपको महाज्ञानी बना देती है। जीवन का लक्ष्य वैज्ञानिक बनना नहीं है। जीवन का लक्ष्य महान बड़े से बड़े पद या राजा महाराजा बनना नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य अपनी आत्मचेतना स्वयं को पहचानना ये होना चाहिए। परंतु संसार में जीने के लिए भौतिक पदों को प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसीलिए आज का संविधान, मैं जब तक इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक एक भी आत्मा अज्ञान के घेरे में है, तब तक मैं इस पृथ्वी पर सभी जीवों की सेवा करता रहूँगा। मेरी आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगी। कारण कि संसार जब जलती हुई अग्नि में जूझ रहा है तो फिर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जितने भी योगी हैं, इन योगियों का एक ही ध्येय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो ज्ञानी, जो तपस्वी हैं, जो संत हैं, जो पंडित हैं, उन सबसे भी श्रेष्ठ योगी हैं। इसीलिए हे अर्जुन तू योगी बन। ये आदेश अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे लिए ही था भगवान श्री कृष्ण का, और हमारे लिए ही है समस्त योगियों का। इस आदेश को मान करके आज ही तन मन और धन से योगी बनने का संकल्प ले। और योगी किसी से नहीं डरता है, ईश्वर से भी नहीं डरता है, न किसी असुर से डरता है, किसी भी पाप से नहीं डरता है। अज्ञान की साया योगी तक नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए योगियों को ही सूर्यांशी कहा जाता है। काल कर्म और माया से मुक्त हो जाते हैं। वो सिंह से लड़ते नहीं हैं। सिंह उनके पैरों में, शेर उनके पैरों में ही अपने आप को स्वर्ग मानते हैं। और हिंसक पशु जिनको देखते ही अपना हिंसक भाव छोड़ करके इनकी शरण में चले जाते हैं। यही महायोगियों की विशेषता है। योगी इस संसार का तारणहार बनने के लिए हैं, संसार को रक्षा हेतु हैं, संसार का विनाश करने हेतु नहीं है। अपने भीतर हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, परंतु अपने भीतर बल और शक्ति का जो प्रचंड ज्वार भी होना चाहिए।
ये ध्यान रहे, इस संसार के भीतर दिव्य शक्तियों के पास जुड़ने के लिए हमें योगी बनना अति आवश्यक है। इस हेतु गीता का अध्ययन तो करे ही करे, परंतु अपनी सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति तन मन और माँ भारती के प्रति समर्पित हो जाओ, खड़े हो जाओ।